स्वागत है सभी का आज के इस नई वीडियो में। ठीक है, आज मैं फिर से इकोनॉमिक्स की तैयारी करने जा रहा हूँ क्योंकि पेपर है 17 तारीख को। और उससे पहले तो मैं शेड्यूल बना रहा हूँ कि सिलेबस का कि क्या क्या कितना कितना है और कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो उसी शेड्यूल को मैं लिख रहा था चैप्टर्स। ये आप देख सकते हो कुल 15 चैप्टर्स थे। और सबसे पहले तो मैंने इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी वाला चैप्टर पकड़ा। ये चैप्टर मैंने पहले करना। ठीक है, ये चैप्टर जो है बहुत ही छोटा चैप्टर है और ये चैप्टर हो भी जल्दी ही जाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें बस इंट्रोडक्शन ही होती है इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिक्स क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो बस वही है इसमें, और कुछ नहीं है ज़्यादा। तो ये चैप्टर तो बहुत जल्दी हो जाना था। ठीक है, आज मेरे से ज़्यादा चैप्टर्स तो होंगे नहीं, थोड़े ही होंगे। तो ये चैप्टर मैंने कर लिया और ये चैप्टर करने के बाद मैं गया ऊपर ऊपर थोड़ी सैर की। धूप निकली हुई थी, सैर की। धूप धूप के साथ इकोनॉमिक्स का पेपर था। ठीक है, पर चलो जो भी था, धूप तो बहुत अच्छी थी और माहौल भी शांत था, कोई था भी नहीं ऊपर। और बस इधर उधर मैंने सैर की और बादल छाए हुए थे पहाड़ों की तरफ। ठीक है, तो मैं नीचे आके सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 2 शुरू किया। तो ये सारा चैप्टर मैं नोट्स से ही रिवाइज कर रहा हूँ, मैंने बुक का भी समय ही नहीं है। तो इस वजह से मैंने नोट्स पहले से बड़े और थोड़े अच्छे बना लिए हुए थे, ताकि क्योंकि मुझे पता था पेपर वाले दिन मैंने पढ़ने तो नोट्स ही है, बुक तो मैंने खोली नहीं है। ठीक है, नोट्स से मैं पढ़ रहा था, समझ रहा था टॉपिक, और साथ साथ में उसके ही शॉर्ट नोट्स, ये आप कह सकते हो रिवीजन के लिए बनाई जा रहा था साइड साइड में रफ़ कॉपी में। तो इससे बहुत मदद मिली। ठीक है, अभी इसी वीडियो में ये आखिरी में आपको बताऊंगा कि मेरा पेपर कैसा गया। ठीक है, तो उसके लिए तैयार है ना। तो फ़िलहाल तो मैंने 2 चैप्टर्स कर लिए थे, तीसरा चौथा लिखा हुआ था पर मेरे से नहीं हुआ क्योंकि मैं स्कूल से भी आया था और मैं बहुत जना क्या था, थक चुका था, इस वजह से 2 चैप्टर्स किए। पर रात को मैंने तीसरा चैप्टर कर लिया था, यहाँ पे नहीं दिखाया क्योंकि शूट ही नहीं किया। ठीक है, तीसरा मैंने कर लिया था। अभी होती है दूसरे दिन की शुरुआत। ठीक है, आज 18 सितंबर है वीडियो वाले क्लिप का। ठीक है, कुछ खा पी के मैं अपने कमरे में गया और सबसे पहले तो ब्लैक बोर्ड पे लिखा शेड्यूल। ठीक है, चैप्टर 3 मेरा हो गया था, तो इस वजह से सोचा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व वाला शुरू करने का सोचा, और वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर जो था ये थोड़ा सा मुश्किल है चैप्टर 3 से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि कभी कभार जितने भी ग्राफ किए होते हैं सभी एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, कि कभी किसी का कैसा बन जाता है। जैसे एवरेज कॉस्ट और एवरेज प्रोडक्शन का ग्राफ, जो जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ठीक है, जो पढ़ रहा है, तो उसको तो पता होगा कि एवरेज कॉस्ट एवरेज प्रोडक्शन में कितनी। मुझे तो बहुत दिक्कत आई थी ग्राफ बनाने में। तो वो ग्राफ हो जाते हैं मिक्स, और ख़ास करके तब जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स इकट्ठी कर रहे हो कि चैप्टर 1 2 3 4 5 जितने भी चैप्टर हैं वो एक साथ कर रहे हो। फिर जब माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी फिर आपको होनी है दिक्कत, क्योंकि ग्राफ हो जाने सारे मिक्स। एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, फलाना कितने कॉस्ट हैं, कितने सारे ग्राफ्स हैं। पर यह है कि मज़ा बहुत आता है इकोनॉमिक्स पढ़ने में। अगर आप मेरी बुक भी देखोगे तो आपको भी कितने सारे ग्राफ्स टेबल मिलेंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में एवरेज, मार्जिनल और टोटल, ये कंसेप्ट तो आप रट ही लो। हर चैप्टर में टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, टोटल ये टोटल वो, मार्जिनल ये मार्जिनल वो। जैसे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, फिर एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये था चैप्टर 4 जो मैंने किया, और उसके बाद मैंने एक टेस्ट भी लिया था अपना। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने चैप्टर मैंने करे उसका मैंने टेस्ट भी दिया था चैट जीपीटी के द्वारा। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि इसे बोलो कि टेस्ट पाए, और आप वो टेस्ट सोल्व करके इसको फ़ोटो भी डाल सकते हो और इसे बोल सकते हो कि चेक करे। जैसे मेरे 19 मार्क्स है और ये बोलती है कि आप देख सकते हो कि बोलती है कि
कि आपने यहाँ गलती करी, मैं यहाँ इतने नंबर, और आप ये भी लिखो चेक करें सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से। तो उसी पैटर्न में लिख देना कि क्वेश्चंस डालो। तो ये थे मेरे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये मैंने फ़ोटोज़ डाली थी, लैपटॉप से किया। और आप भी ऐसे बोल सकते हो जिसके द्वारा आप चैट जीपीटी या अन्य जो भी हैं उनका आप सदुपयोग कर सकते हो। तो ये तो मैं से थैंक्स, इसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इसने मेरा मतलब काम किया, पर इसमें टाइम बड़ा वेस्ट हुआ। झूठ नहीं मैं बोलता, बहुत टाइम वेस्ट हुआ। इससे अच्छा मैं बुक से 2-4 क्वेश्चन रीड करके खुद दिमाग में आंसर बना गए तो अगले चैप्टर्स कर लेता, ठीक है, इसमें टाइम ज़ाया करने की बजाय। पर चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने किया डिमांड, ठीक है। अब डिमांड जो है उसके अंतर्गत 2 चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है। एक आता है थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। दूसरा आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये थोड़ा शेड्यूल चेंज, पहले क्या थी, माइक्रो थी, अब मैंने कर दी है स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स के 2 चैप्टर, और माइक्रो जितनी करनी थी वो मैंने पहले ही कर ली है, ठीक है। अब हम करेंगे स्टैटिक्स को शुरू। तो यस, चैप्टर 6 से या 9 से ही शुरू किया है मैंने। तो सबसे पहला चैप्टर मैंने चैप्टर 6 किया है, जो था डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। कि मतलब बार डायग्राम और पाई डायग्राम्स करने थे, क्योंकि मेरे हो गई थी बस, ठीक है। मैं हो गया था, थक गया था, तो मैंने सोचा वो चैप्टर उठा लेते हैं जो भी क्या है, बहुत छोटा है और जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये चैप्टर उठा लिया, और इसी वजह से मैंने स्टैटिक्स पे भी कर दिया, क्योंकि अगर मैं माइक्रो करता ना तो सारा कुछ घोल मोल जाना है, घोल जाना है। तो इसलिए फिर मैंने मतलब माइक्रो नहीं की और उसकी जगह स्टैटिक्स कर ली, ठीक है। तो यही कारण मैं स्टैटिक्स का चैप्टर पार्ट 6 में शुरू करता, ठीक है। थोड़ी सी पंजाबी बोली, मज़ा आता है आपको, अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो थोड़ी तो समझ लग ही जाती होगी। पंजाबी हिंदी वर्गी है थोड़ी बहुती, थोड़ा जिहा फ़र्क हैगा वा, पर इन्ना नहीं हैगा कि तुहानू समझ ही ना लगे, ठीक है। पर कोई ना, ठीक है। तो फिर मैंने मतलब इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं की और स्टैटिक्स की। इसी के साथ मेरा दिन दूसरा भी समाप्त होता है। तो मेरा हो जाता है तीसरा दिन भी शुरू। सबसे पहले तो मैं गया ऊपर। ऊपर जाना आपको पता है मेरा ज़रूरी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए तो नहीं, पर फिर भी जाना ज़रूरी होता है सुबह और शाम को 4 बजे के करीब, ठीक है। फिर मैं गया बाहर, 100 रुपये उठाकर मैंने लाना था बाहर से दही और एक वाइट बोर्ड पे इस्तेमाल होने वाली इंक, ठीक है, वो लानी थी। और ये आपको दिखाना था कि कहीं भी कुछ भी आपको दिख जाएगा इस गली में, जैसे वो खोल लिया, ठीक है। और ये थी उनकी दुकान जहाँ से इंक ली। तो अभी मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी हो गई है, ठीक है। ये जो 8 चैप्टर थे ये सारे कर लिए मैंने। अब मैंने करनी है स्टैटिक्स का जो चैप्टर, ये वाला चैप्टर मैंने कर लिया है, चैप्टर 6 ये हो गया है। चैप्टर 9-10 ये तो ऐसे ही जाएगा, और चैप्टर 1 से लेकर 4 ये करने हैं। और अभी मैं पहला चैप्टर करने जा रहा हूँ नोट्स से, क्योंकि अभी चैप्टर रीड करने का टाइम नहीं है। अभी 11:30 जो हैं वो हो चुके हैं, 11:40 होने लगे, 2 मिनट कम, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर वही मैंने फ़्लो में चैप्टर 1 से लेके 4 तक सारे कर लिए, और चैप्टर 6 तो पहले ही किया हुआ था, ठीक है। और जो बात रही मीन मीडियन मोड वाले चैप्टर 9-10 की, जो मैंने बोला था बाद में करेंगे, तो उसका बाद में आया ही नहीं। और आखिरी में मुझे क्या करना पड़ा, उसके फॉर्मूले देखे और बस 1-2 सम सॉल्व किया, जो चले गए, ठीक है। पेपर आपको आखिरी में बताऊंगा कैसा गया। तो मतलब ये था मेरा हाल, जो मैंने आपको बताया कि बाद में देखेंगे। तो बाद में तो आया ही नहीं, कभी भी बाद में आता भी नहीं है वैसे भी, पर चलो कोई बात नहीं। तो चैप्टर 1 से 4, अब तीसरा दिन था और मैं बहुत थक गया था, और मैंने मतलब क्या कह सकते हैं फिर, ठीक है। तो चलो अब कोई बात नहीं, और इसलिए इतना शूट भी नहीं किया, और स्टैटिक्स का की, और बीच में ही आ गए सेब मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने वो खा पी। उसके बाद मैंने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक सारे कर लिए थे, ठीक है। और चैप्टर 9-10 रह गया था, जो मैंने बोला था बाद में देखेंगे, पर उसका बाद में आया ही नहीं। फिर चैप्टर 1 से 4 तक के मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखे, और इसी के साथ मेरा डे 3 भी ख़त्म। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा पेपर कैसा गया,
ठीक है। मेरे पास कोई एज सच कोई माइक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आपको पीछे की आवाज़ें भी आ रही होंगी, क्योंकि ना ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, ये घर में किसी को नहीं पता, छुप छुप के सारे काम हो रहे हैं, इसलिए वजह से तो मैं ऊपर आया हूँ। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन पेपर, और इसका मैंने आपको बताना था कि कैसा गया मेरा पेपर इकनॉमिक्स का। ठीक है, पहला पेपर था भी इसका ही, और भी बताता हूँ आपको कैसा गया मेरा पेपर। ये देखो, पहला पार्ट था माइक्रो इकनॉमिक्स के एमसीक्यूज़। तो ये जो एमसीक्यूज़ है ना, ये लगभग मेरा ठीक ही है। तो माइक्रो इकनॉमिक्स तो मेरी ठीक ही थी। ठीक है, जैसे सब कुछ ठीक है, और इसमें से करने थे 2 क्वेश्चंस, तो मैंने ये नहीं किया था, ये मुझे समझ नहीं आया था इसमें क्या करना है, पर मैंने ये दोनों कर लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन सी में मैंने एक्सप्लेन फी 3 करने थे, ये किया और ये किया। ठीक है, और इसमें मुझे पता नहीं अभी इसका क्या आंसर है, बट कोई ना। फिर डू एनी टू, इसमें 2 करने थे, और ये कर ये सेकेंड 19 और 20 किया। ठीक है, और माइक्रो करते करते लगभग हाफ टाइम, आधा हो गया स्टैटिक्स, आधा मतलब 35 मिनट रह गए, और फिर हिसाब लगाओ 40 नंबर की स्टैटिक्स मैंने की। हिसाब लगाओ, और देखो है भी सारे स्टैटिक्स में न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स, सारे न्यूमेरिकल्स सारे। तो आप बताओ कितना का किसी का सही होगा स्टैटिक्स, कितना का होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 10 एमसीक्यू ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इंसर्शन रीज़न ठीक हो जाएगा, और ये थ्योरी स्टैटिक्स में ना मुझे न्यूमेरिकल्स, थ्योरी तो वैसे ही रटी नहीं। ठीक है, रटने वाला था, रटा जाता नहीं है स्टैटिक्स के थ्योरी, तो वो तो भूल ही जाओ। फिर मैंने इसमें ये किया और ये किया, तो इसका मुझे पता नहीं क्या आंसर है, फॉर्मूले के नंबर थे मिलेंगे, अब जो भी मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद ये किया था, ये किया था और ये किया था। ठीक है, हाँ ये किया था। ये देखो पीछे बोलते बोलते ही शोर आ जाता, कोई बाइक चला रहा, कोई कुछ चला रहा, मैं मतलब कैसे बोलूँ। ये देखो, सुना आपको? हाँ, चलो क्या करना फिर। सच में बता रहा था, ये नहीं मैंने किया, मैंने ये किया। इसका आंसर तो मुझे रट ही गया था, इतनी बड़ी सॉल्व किया, इसका आंसर 111 है। ये किया, ये किया। ठीक है, फिर उसके बाद ये किया था और ये, तो लगभग पेपर मेरा बस ऐसे ही हुआ इकनॉमिक्स का। तो मुझे बस आशा है कि 60 से ऊपर आ जाए, बाकी तो कोई नहीं है। ठीक है, और टाइम भी आपको मैं बताता हूँ कितना में देते थे हमें पेपर का। ये देखो टाइम, सिर्फ 2.5 घंटे पेपर के लिए, और इतना बड़ा लेंथी पेपर। ठीक है, और अगर आपको ये पेपर चाहिए तो मैं आपको इसकी PDF ज़रूर दूंगा, टेलीग्राम में भी और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी। ठीक है, तो बस इतना ही, और आपको बताना था इकनॉमिक्स का सारा पेपर कैसा गया मेरा। और इससे पहले किसी को पता चल जाए मैं इतना देर ऊपर क्या कर रहा हूँ, मैं चलता हूँ नीचे। ओके, मिलते हैं अगले पेपर में।